दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। और मेरा आज का सब्जेक्ट है पुरानी पेंशन बहाली। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये नारे आपने सुने होंगे। इसी तरह से हमारे कर्मचारी अब लड़ाई के लिए अपना मन बना रहे हैं। बता दें, पुरानी पेंशन बहाली जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, बजट में उनका जिक्र तक नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की। दोस्तों, 2 दिन पहले ही हमने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक स्टेटमेंट सीधे बोल में दिया था। केंद्रीय बजट में सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सख्त संदेश दिया है कि उन्हें ओपीएस नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार मांग पत्र सौंपने वाले कर्मचारी संगठन भी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं और जिसको लेकर उन्होंने कई आंदोलन अब तक कर डाले हैं। रामलीला भवन में भी उन्होंने ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठी करके सरकार की चूल्हे भी हिला दी थी। अगले माह केंद्रीय एवं राज्यों के कर्मचारी संगठन के कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। पेंशन मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत ने सरकार को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट नहीं आता है तो संसद का घेराव की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे, बजट में उनका जिक्र न करना यह ठीक नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बात भी नहीं की, घोषणा तो बहुत दूर की कौड़ी हो गया। यह वित्त मंत्री का सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त रवैया था या फिर उन्हें दरकिनार करने, उन्हें एनपीएस में ही रहना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा वे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारी की चिंताओं से अवगत हैं। इस बाबत जल्दी ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी। ओखले भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को ओपीएस चाहिए, इसे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर जो आंदोलन की रणनीति तैयार की है उसके तहत ही ये सारे काम होंगे और जंतर मंतर से लेकर अन्य जगह धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के 400 यूनिट पर विशेष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे कर्मचारी संगठन के विचार विमर्श कर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। ओपीएस की लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ेगी। संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन भी कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। इसे लाना
देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदायक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर कहा कि आप कुछ भी कह दीजिए, ओपीएस तो आपको बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चारों एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस को बनाकर, ये आपका सब्जेक्ट है। जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं। 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर काम नहीं होता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम अपने ढंग से काम करने के लिए बाध्य होगी और जो उसे करना होगा वो करेगी। देश में ईंट से ईंट बजाने का ऐलान भी किया जाएगा, संसद भी घेरी जाएगी और आगे आंदोलन को पैनी धार भी दी जाएगी। क्या सोमनाथन यह बताएंगे कि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लेन देन वाले बैंक कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं बैंकों से जब आप 10,000 रुपए का भी लोन लेते हैं तो ये फिर निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं? हमारे 15 लाख करोड़ रुपए का एक भी पैसे का ब्याज गारंटेड क्यों नहीं है? दूसरी बात, जब एनपीएस को हूबहू ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? राज कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने कहा, बजट में कर्मचारियों की सभी मांगों को अनदेखा किया गया। इसमें केंद्र और राज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्रीय बजट को कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट का बताया। इस बजट में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगे ओपीएस बहाली, 8वें कमीशन का गठन, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों के पूर्व में कटौती किए गए अंशदान की वापसी और ईपीएस में 95 को पुरानी पेंशन के दायरे में लाना, ये सब मांगे गायब कर दी गई है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है, वे इसे लागू कराकर ही रहेंगे। सुभाष लामा ने कहा, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बजट में कर्मचारियों की उपयुक्त मांगों को संबोधित करने का आग्रह किया था। हैदराबाद में 13-14 अगस्त को महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। उसमें पुरानी पेंशन बहाली व दूसरी मांगों को लेकर दोबारा से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। मित्रों, पुरानी पेंशन मांगना हमारे देश के कर्मचारियों का हक है और अगर दूसरी स्कीमें इतनी अच्छी हैं तो फिर विधायक और सांसद को भी उस स्कीम में जोड़ा जाना चाहिए। हमारे देश के विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी मलाई खा रहे हैं और हमारे देश के कर्मचारियों को छाछ भी नसीब नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य हमारे देश का कि बुढ़ापे में जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी तो वो करेंगे क्या। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूं।